बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सुहेल शाह। व्यूअर्स, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का सिलसिला हमारा अभी तक जारी है। हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पार्ट नंबर 7 पढ़ा था और आज हम पार्ट नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली व्यूअर्स, हमारा जो पार्ट नंबर 8 है इसमें जो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली वो एक कंप्लीट रूल नहीं है कि हम सिंगुलर उसका वर्ड मौजूद हो और फिर उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उस पर कोई कायदा लगाएं। तो ऐसा इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है। एक्चुअली व्यूअर्स, ये जो हमारा पार्ट नंबर 8 है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे प्लूरल सिंगुलर नाउन्स जिनके आखिर में एस या ईएस ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी वहां पे मौजूद होता है, लेकिन उसका ताल्लुक प्लूरल से नहीं होता। मीन्स व्यूअर्स के वो सिंगुलर नाउन जिसके आखिर में एस या ईएस तो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन वो प्लूरल नहीं है। तो हम उसकी स्टडी करेंगे कि वो प्लूरल में काउंट क्यों नहीं होते, और अगर हम उसको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करें तो उसके साथ हमें वर्ब का कौन सा एग्रीमेंट लागू करना पड़ेगा, यानी हमें उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा या प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। तो हम उसके बारे में आज स्टडी करते हैं। तो हमारा पार्ट नंबर 8 है द नाउन्स एंडिंग इन एस आर एसी बट आर ऑलवेज नॉट प्लूरल। वो नाउन जिसके आखिर में एस या ईएस तो होता है पर वो हमेशा प्लूरल नहीं होते। ओके व्यूअर्स, तो जैसे हमारे तकरीबन वो वर्ड्स हैं लाइक मैथमेटिक्स। व्यूअर्स, आप देखेंगे मैथमेटिक्स जो हमारा वर्ड है इसके आखिर में एस ऑलरेडी आया हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। जैसे वर्ड है हमारा फिजिक्स, इसके आखिर में भी आप देखें एस आया हुआ है लेकिन ये वर्ड जो है आपका प्लूरल नहीं है। लाइकवाइज वर्ड आप देखिए व्यूअर्स है न्यूज, न्यूज के आखिर में एस है लेकिन प्लूरल नहीं है। एथिक्स आखिर में एस है लेकिन प्लूरल नहीं है। पॉलिटिक्स आखिर में एस है लेकिन प्लूरल नहीं है। इकोनॉमिक्स आखिर में एस है लेकिन प्लूरल नहीं है। लिंग्विस्टिक्स आखिर में एस है लेकिन प्लूरल नहीं है। जेम्स ये एक इंग्लिश नेम है, उसके आखिर में देखें ईएस आया हुआ है लेकिन इट्स नॉट अ प्लूरल, ये प्लूरल नहीं है। जैसे वेल्स ये एक कंट्री है जो कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है, उसके आखिर में देखिए ईएस आया हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। मीजल्स ये एक बीमारी है, आखिर में ईएस आया हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। मम्स ये भी एक बीमारी है, आखिर में एस आया हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। डायबिटीज शुगर के जो पेशेंट होते हैं, आखिर में ईएस आया हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। बिलियर्ड्स आखिर में एस आया हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। शिंगल्स आखिर में ईएस आया हुआ है लेकिन ये जो है वो प्लूरल नहीं है। एक्चुअली वो शिंगल्स एक वायरस होता है जो चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है उसका सबब बनता है। जैसे रिकेट्स आखिर में एस है लेकिन प्लूरल नहीं है, ये रिकेट्स भी एक बीमारी है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। लाइक इनिक्स आखिर में एस है लेकिन प्लूरल नहीं है। और वर्ड मैकेनिक्स आखिर में एस है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। तो व्यूअर्स, इस काइंड अगर किस्म के आपको नाउन्स मिलते हैं जिनके आखिर में एस या एस ऑलरेडी आया हुआ है तो वो समटाइम्स आपके प्लूरल नहीं बन सकते, वो सिंगुलर ही रहते हैं। अब इसकी जो आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होने चाहिए कि इसका प्लूरल बनेगा या नहीं बनेगा। एक्चुअली व्यूअर्स, एक बात जहन में रखें, जो मोस्ट ऑफ द नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर होता है, एस या एस ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो उनका जो या तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं, मखसूस चंद होते हैं ये, लेकिन ज्यादातर जो वर्ड्स वो होते हैं उनका ताल्लुक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है कि वो होते हैं कि जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, और फील हम उनको कर सकते हैं जिनको हम सिर्फ ही स्टडी करके अपने जहन में अपने माइंड में बिठा दें, तो उस चीज को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ओवरऑल तकरीबन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बीमारियां हो गई,
तो ये वो चीजें होती है जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं कि भाई इसको रिकेट्स है, ये अंडर मीजल्स है या कुछ और इसको प्रॉब्लम है। तो ये इनके ताल्लुक खास करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन से होता है। तो व्यूअर्स अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अगर ये जो सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके आखिर में ऐसे एस लगा हुआ होता है, अगर सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होंगे तो क्या उनके साथ आप वर्ब जो लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे। सिंगुलर से मुराद जैसे हम इज लगाते हैं, इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, तो ये वो वर्ब्स हैं जो हम उनके साथ लगाते हैं। इन सेकेंड फॉर्म उनका जो अपना रूल इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि आपका प्रेजेंट टाइम होता है, उसके अंदर आपको पता है कि अगर कोई भी एक चीज होगी और वो जुमला आपके स्टेटमेंट का होगा, अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा, तो उसके साथ आपने एस एस का रूल लगाना पड़ता है उसको सिंगुलर शो करने के लिए। जबकि प्लूरल फॉर्म में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कभी भी सिंगुलर जो प्लूरल नाउन होता है उसके साथ हम एस का कायदा इस्तेमाल नहीं करते। तो व्यूअर्स कीप इन माइंड कि अगर आपको ऐसे नाउन्स मिल जाते हैं जिसके आखिर में एस ऑलरेडी मौजूद है तो उसका प्लूरल नहीं बन सकता और वो जुमले में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके साथ आप वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। जो उस वर्ड की कैफियत होगी, जो उसकी नेचर होगी, उस नेचर के हिसाब से आप उस जुमले के अंदर भी वर्ब का जो इस्तेमाल करेंगे वो आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। राइट व्यूअर्स, तो ये था आपका पार्ट नंबर 8 और उसमें जो हमने पढ़ा एस ऑलरेडी मौजूद होता है लेकिन उसका प्लूरल नहीं बनता, तो ऐसे भी हमें सिंगुलर मिलते हैं जिनके आखिर में एस ऑलरेडी लगा हुआ होता है लेकिन उनका प्लूरल से कोई ताल्लुक नहीं होता, और वो जो मेजरली वो होते हैं और उनका ताल्लुक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, hopes you had got my point very well. So inshallah I'm coming back with another part of singular and plural inshallah. Thank you so much.